The next part is we are going to talk about is pollution. Now, सबसे पहले what is pollution? So pollution is any harmful substance is present in the environment. Okay, so that is said to be pollution. Let it be in the water, and we say water pollution. It is in the soil, we say it's soil pollution. In the air, तो air pollution. से कई तरह की pollutions है. So what are the types? तो types में air, water, soil, noise pollution है. फिर थर्मल पोल्यूशन होता है. नाउ यू हैव हर्ड अबाउट एयर, सॉइल, नॉइस एंड वाटर पोल्यूशन. व्हाट इज दिस थर्मल पोल्यूशन? तो जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में टर्बाइंस पे से पानी घूमता है तो इट बिकम्स हॉट, तो हीट इज जनरेटेड ओवर देयर एंड दिस हॉट वाटर इज अगेन गिवन बैक इनटू द रिवर. ओके, तो वहाँ पे फिर रिवर का वाटर टेम्परेचर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर चेंजेस की वजह से प्लांट्स और एनिमल्स का लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होता है एंड मेनी ऑफ देम डाई. तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ थर्मल पोल्यूशन. देन रेडियो एक्टिव पोल्यूशन भी थोड़ा बहुत तुमने सुना है. रेडिएशंस जो निकलती है फ्रॉम एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, दे आर वेरी वेरी हार्मफुल. Then the plastic pollution is like type of solid waste, we can say. The e-waste, electronic waste, it is also a type of pollution which is creating a lot of problem. Then but then this plastic and e-waste and all, they are a source, we can say, of the basic pollutions, that is air, water, soil pollution. Okay, then what is a pollutant? एनी पार्टिकल और एनी सब्सटेंस जो पोल्यूशन करता है उसको पोल्यूटेंट बोलते हैं. देन हाउ आर आवर डेली एक्टिविटीज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन. ओके, जैसे डेली एक्टिविटीज़ की हम बात करें, व्हेन वी रन अ व्हीकल, वी आर द व्हीकल एमिट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर gases, so that leads to air pollution. We do unnecessary honking on the road, that leads to noise pollution. Our celebrations of festivals, bursting of crackers, leads to again noise and air pollution. Then talking about the water pollution, घरों से निकलने वाला रोज का सीवेज वाटर या ड्रेनेज वाटर जो है, प्लस इंडस्ट्रीज से जो डेली बेसिस पे निकलता है, दैट ऑल वाटर इज लेट into the rivers or lakes or streams without proper treatment, so that leads to water pollution. So these are very day-to-day activities that are leading to so many different types of pollutions. Then next to that is environmental issues. अभी हम लोग, ये तो इंट्रोडक्शन था खाली. environmental issues में we will see one by one each of these pollutions in detail and other side effects of these pollutions and what are the solutions to this. Okay, then environmental issues में see, सबसे पहले the main reason for this environmental issue is the exponential growth, मतलब out of proportion growth of this human population, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन भी रैपिडली बढ़ा है टू मीट द डिमांड्स. ओके, जो इसकी वजह से अगेन एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. नेचुरल रिसोर्सेज बहुत फास्ट यूज हो रहे हैं एंड ओवर द लास्ट 10 decades दे हैव बीन कंज्यूम्ड अ लॉट. तो नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहा है, एट द सेम टाइम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है. देयर इज़ अनकंट्रोल्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर. तो बैलेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो बायोस्फीयर में एग्जिस्ट कर रहा था वो डिस्टर्ब होता जा रहा है एट अ वेरी फास्ट स्पीड. Utilization and production of synthetic materials, okay, construction activities, they are pumping several undesired substances in the ecosphere. इसकी वजह से pollution होता है. तो what are the types of pollutions? Basic types what they have given over here is noise, soil, radioactive pollution, air pollution and water pollution. Okay, now we will see one by one each of them. सो पोल्यूटेंट का डेफिनेशन यहाँ पे उन्होंने दिया है, एनी सब्सटेंस जिससे पोल्यूशन होगा एज अ पोल्यूटेंट. एंड पोल्यूशन को कंट्रोल में रखने के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट भी बनाया है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरनमेंट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन द ईयर 1986. ओके, देन इस एक्ट के हिसाब से उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं टू कंट्रोल द पोल्यूशन. अगर कोई इन रूल्स को तोड़ता है तो उसको फाइन और इम्प्रिजनमेंट हो सकता है. ओके, now first we are going to talk about is the air pollution. So air pollution, we all know the air surrounding us is highly polluted in metro cities like Mumbai, Delhi, etc.
देयर इज़ अ एयर इंडेक्स जहाँ पे हमको डेली बेसिस पे एयर का क्वालिटी वो लोग डिस्प्ले करते हैं एयर इंडेक्स में. तो वी कैन सी कि व्हेन देयर इज़ हैवी ट्रैफिक द एयर इंडेक्स शोज पुअर क्वालिटी ऑफ एयर, एंड व्हेन देयर इज़ लेस ट्रैफिक, अभी जब लॉकडाउन है, यू कैन सी द एयर इंडेक्स इज़ मच बेटर. ओके, so that clearly indicates कि how human activities are majorly responsible for this air pollution. Air pollution naturally भी थोड़ा बहुत होता है. How the pollen grains when they are getting blown from the flowers, blown away from the flowers, तो वो हवा में जब उड़ते हैं तो that is also a type of pollution. But then natural pollutions come well under control because the pollen grains finally settle हो जाते हैं, they are naturally used. देन द अदर थिंग इज़ कि जब अर्थक्वेक्स आता है, वॉल्केनिक इरप्शंस होता है, तो गैसेस इवॉल्व होती है, इवन दैट लीड्स टू एयर पोल्यूशन. बट अगेन इट कैन बी वेल, इट कम्स वेल अंडर कंट्रोल. एंड द थिंग इज़ कि इट हैपन्स क्वाइट रेयरली. बट ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो डे टू डे बेसिस पे एवरी मिनट हो रही है, एंड दैट्स द रीज़न वाई दे आर मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्यूशन. नाउ व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, वी विल सी फर्स्ट कि उससे क्या हार्म होता है. तो ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी सिस्टम जो लिविंग बींग्स का है वो कॉन्स्टेंटली एयर के कांटेक्ट में आता है. तो एयर क्वालिटी जो अफेक्टेड है, इट अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑल्सो. द डैमेज ऑब्वियसली विल डिपेंड कि किस टाइप का पोल्यूटेंट है, उसका कितना कॉन्सेंट्रेशन है, कितनी देर तक उसका एक्सपोजर है उस ऑर्गेनिज्म के साथ, इस सब पे डैमेज का एक्सटेंट डिपेंड करेगा. इवन इन केस ऑफ प्लांट्स, एयर पोल्यूशन से प्लांट्स का प्रोडक्शन पुअर हो जाता है, प्रीमेच्योर डेथ हो जाता है. Nowadays automobiles are omnipresent, मतलब वो हर जगह पे है. So they are a major reason for atmospheric air pollution. Okay, and maintenance of the vehicle is very important. You have to use lead free petrol या diesel जिससे pollution कम होएगा. What are the types of air pollutants? So air pollutants को दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है, particulate matter and gaseous matter. पर्टिकुलेट मैटर मतलब सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स, एंड गैशियस इज प्योरली गैसेस ओनली. तो ये तीनों टाइप के पार्टिकल्स एयर को पोल्यूट कर सकते हैं. पर्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो सॉलिड या लिक्विड कुछ भी हो सकते हैं. उनका डायमीटर रफली 10 माइक्रोमीटर्स अगर रहा तो दे सेटल इन द सॉइल, बट पार्टिकल्स विथ 1 micrometer or less than that stay suspended in the air, so they are mainly responsible for air pollution. According to the Central Pollution Control Board, that is the CPC, जो ऑल ओवर इंडिया के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, द particulate matter size of 2.5 micrometers or less in diameter is basically responsible for causing the greatest harm to humans, because these particles get inhaled and they can damage your respiratory system. देन फाइन पार्टिकल्स जो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा डीप इनहेल होते हैं इनटू द लंग्स, एंड दे इरिटेट द लंग टिश्यू, लीड टू डैमेज, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स. ओके, एंड ऑल्सो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बहुत सारे हो सकते हैं. यू गेट ब्रोंकाइटिस बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, यू गेट एम्फाइसीमा, दैट इज अ पार्ट ऑफ COPD, एंड इवन प्रीमेच्योर लंग कैंसर्स भी हो सकते हैं, एंड प्रीमेच्योर डेथ्स हो जाते हैं. देन स्मोक, वी ऑल नो, धुआं जो होता है, स्मॉक विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग. पेस्टिसाइड्स हवा में उड़ते हैं, ठीक है, हैवी मेटल्स इंडस्ट्रीज से, डस्ट तो रास्ते से, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज से, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ये सब एग्जाम्पल्स हैं ऑफ पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं. अभी ये स्मोक और स्मॉक में यू कैन सी द कार्बन पार्टिकल्स एंड अदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो सब पार्टिकल के फॉर्म में है, दैट इज नॉट ओनली गैसेस. ओके, देन यूज योर ब्रेन पावर में उन्होंने बोला है, डज पर्टिकुलेट मैटर हेल्प टू रिड्यूस द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. तो मैटर के ऊपर येस द टेम्परेचर विल गेट बिट अफेक्टेड बिकॉज क्लाइमेट चेंज होएगा, एयर क्वालिटी चेंज होएगी, तो उसके हिसाब से नाउ इफ आई से देयर इज मोर ऑफ कार्बन पार्टिकल्स एंड अदर थिंग्स. ओके, तो उससे क्या होता है कि इफ़ सपोज अमंग दिस पार्टिकल्स कार्बन है तो इट इंड्यूसेस अ टेम्परेचर राइज, क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब करता है, तो टेम्परेचर में फ़र्क पड़ेगा. बट अगर सल्फर डाइऑक्साइड है तो इट हैज़ रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज, तो वो हीट एब्जॉर्ब नहीं करता, तो टेम्परेचर कूल रहेगा. तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ पार्टिकल इज मोर इन द एयर, it can surely affect the atmospheric temperature. Then next is they are talking about the gaseous pollutants.
ओके, गैशियस पोल्यूटेंट्स में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, देन नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जैसे अलग अलग गैसेस है ना। उसमें से कुछ के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे टॉकिंग अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ नोन एज अ ग्रीन हाउस गैस। ना व्हाट इज़ अ ग्रीन हाउस? ग्रीन हाउस इज़ बेसिकली अ प्लेस जो कांच का या ग्रीन कलर के लेयर्स का बनाया जाता है, जिसके अंदर प्लांटेशंस रखते हैं। सो दिस ग्रीन ग्लास अलाउज द लाइट टू कम इनसाइड, बट एट द सेम टाइम इट ट्रैप्स द हीट, जिसकी वजह से टेम्परेचर वार्म रहेगा एंड द सीड्स कैन जर्मिनेट एंड द प्लांट्स कैन ग्रो। दिस इज द बेसिक मोटिव ऑफ ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस की वजह से पूरा अर्थ गर्म नहीं हो सकता। ग्रीन हाउस गैसेस इज एन इफेक्ट। व्हाट इज दिस इफेक्ट? जैसे ग्रीन हाउस काम करता है वैसे ही डिफरेंट गैसेस अर्थ के आजू बाजू एक लेयर बना के हीट को, सनलाइट को अंदर तो आने देती है बट हीट को ज़्यादा ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा एंड द अर्थ विल बिकम वार्म एंड दैट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। ओके, सो इन गैसेस की लेयर्स में द मेजर गैस रिस्पॉन्सिबल इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, द पास्ट में अर्लियर द लेवल्स ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर वे क्वाइट लो, बट अभी ये इंडस्ट्रीज़ की वजह से, ऑटोमोबाइल्स की वजह से लॉट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न एंड प्लस देर इज इंक्रीज इन द डिफॉरेस्टेशन। तो प्लांट्स नहीं रहेंगे तो CO2 कौन यूज़ करेगा? CO2 इज़ यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट? तो एक तरफ हम लोग CO2 का लेवल बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ जो घटाने वाले कॉम्पोनेंट्स हैं प्लांट्स, उनको हम लोग कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से CO2 इज इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट इन द एटमॉस्फेयर। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बेसिकली बैलेंस करता है CO2 और ऑक्सीजन के रेशियो को, बट देन सिंस प्लांट्स आर बीइंग कट डाउन, CO2 एंड ऑक्सीजन रेशियो इज गेटिंग इन बैलेंस। CO2 बढ़ता जा रहा है और ऑक्सीजन कम पड़ता जा रहा है। CO2 is removed from the air also by another process, that is weathering away of silicate rocks. Okay, ये CO2 रिएक्ट करता है उसके साथ और वो लाइमस्टोन बना देता है, इसलिए CO2 का प्रपोर्शन कम हो जाता है हवा में से। Jet plane in a single trip across the Atlantic uses 35 tons of oxygen and releases 70 tons of CO2. So you can see so many aeroplanes that are flying around. They use a lot of oxygen. These airplanes use oxygen as a supply. You must have heard that there is oxygen mask in all the aeroplanes. So they are not carrying oxygen cylinders with them. The oxygen is taken from the atmosphere by the plane and being supplied. Okay, और aeroplane is a closed chamber. उसके अंदर normally भी oxygen होना चाहिए ना for the people to breathe at such a higher altitudes. So that oxygen comes from the atmosphere only. So they use a lot of oxygen from the atmosphere, and fossil fuel को use करते हैं तो lot of CO2 भी release करते हैं. So we are going to discuss the role of CO2 in global warming later on also. Then next is the gas is carbon monoxide gas. इट इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस जो इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ फ्यूल से रिलीज़ होता है, जैसे कोल या वुड का इनकम्प्लीट कम्बशन होता है तो ये रिलीज़ होता है। इवन व्हीकल्स में से लार्ज सोर्स पे व्हीकल्स आर ऑल्सो लार्ज सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। नाउ व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ऑन ह्यूमन बॉडी? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अगर इनहेल करते हैं तो इट कैन लीड टू पॉइजनिंग। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग बोलते हैं उसको। इसकी वजह से hemoglobin will stop binding with oxygen because hemoglobin has more affinity for carbon monoxide than oxygen. If hemoglobin starts binding with carbon monoxide तो blood में ऑक्सीजन होके भी टिश्यूज़ तक नहीं पहुँचेगा क्योंकि वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं होगा, थोड़ा बहुत जो प्लाज्मा में है वही मिलेगा बॉडी को। Now that is very insignificant. So इसकी वजह से the body will start suffering with lack of oxygen. The body will go into hypoxia state and the tissues will start dying off if you don't timely supply the patient with the oxygen, and the patient can die because of carbon monoxide poisoning. Okay. Then talking about कार्बन मोनोऑक्साइड से और क्या इफेक्ट्स दिख सकता है? हेडेक हो सकता है, डिजीनेस, चक्कर जैसा आना, वॉमिटिंग, नॉशिया, ओके, एंड द पेशेंट में बिकम अनकॉन्शियस ऑल्सो एंड डाई. Then next to that is it also increases the risk of heart disease. It has been found in some of the research. Okay. Then next is nitrogen oxide, NO2 and nitrogen dioxide, N2O, NO2 and nitrogen monoxide, NO. Okay.
या उसको नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। दे आर रिलीज कहाँ से आते हैं, तो ऑटोमोबाइल से आते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज से आते हैं एज अ वेस्ट गैस। एंड दिस गैसेस स्पेशली NO2 व्हेन कंबाइंस विद वाटर वेपर फॉर्म्स नाइट्रिक एसिड। तो रेन वाटर के साथ मिक्स होकर अगर ये नीचे आता है तो इट कैन बी एन इरिटेंट। एंड ऑल्सो ये इनहेल करने से लंग्स को इरिटेशन हो सकता है, आइज़ में जाने से उसको इरिटेट कर सकता है, लंग्स में जाके इट विल लीड टू इंजुरी। एंड ऑल्सो अगर बॉडी में एंटर कर जाता है तो ये लीवर और किडनीज को भी डैमेज कर सकता है। व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स फॉर एयर पोल्यूशन?